हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स क्लास 10। तो लाइट चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लाइट चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे और ये दो पार्ट में ही चैप्टर डिवाइड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दो पार्ट है लाइट का, जो है हम लोगों को दो पार्ट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देन हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, लाइट। तो यहीं से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे। हालांकि इस बार तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। तो लाइट जो है मेनली यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इस तरह का इफेक्ट दिखाता है लाइट। लेकिन हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है दो पार्ट है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि लाइट क्या होता है। तो सभी को यही बोलेंगे, सब पढ़ चुके हैं पहले से ही कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। मींस लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। अब बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग आई की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो आई तो होना ही चाहिए, आई के बिना तो हम लोग देख ही नहीं सकते, हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। पर उसके साथ हम लोगों को लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जहां पर लाइट रहेगा उसी चीज को हम लोग देख पाएंगे। अब अंधेरे में रहेंगे हम लोग तो अंधेरा में हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो लाइट एज वेल एज आई दोनों का जरूरत पड़ता है हम लोगों को कोई भी चीज को देखने में, ठीक है। तो लाइट क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को इनेबल्स करता है कोई भी सब्सटेंस को देखने में, ठीक है। अब यहां से हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे लाइट का, जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले अभी हम लोग लाइट को पढ़ रहे हैं, तो लाइट के बारे में अच्छा से डिटेल में नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लाइट क्या है उसके बारे में पढ़ा। अब इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, ठीक है। तो लाइट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनमें से हम लोग कुछ कुछ लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर में यूज होगा। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है वो हमेशा कैसा ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में। क्या करते थे, एक कैंडल लिया जाता था और उसके सामने क्या करते थे, एक हॉलो पाइप लेते थे हम लोग, कैंडल को बर्न किया जाता था और हॉलो पाइप लेते थे और उससे हम लोग देखते थे। तो हम लोगों को क्या दिखता था, लाइट आते हुए दिखता था, ठीक है। और जस्ट इसी एक्सपेरिमेंट में क्या लिया जाता था, दूसरा एक टेढ़ा मुड़ा हुआ बेंड किया हुआ पाइप लेते थे। जब हम लोग बेंड किया हुआ पाइप से देखते थे तो हम लोगों को लाइट नहीं दिखता था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने जाना था कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में एट हाई स्पीड, ठीक है। ये पहला बात। अब हम लोग जाने लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अब थोड़ा दूसरा पॉइंट में आते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा स्पीड के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग यहां से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो लाइट का स्पीड का यूज होगा। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग इसी तरह से, लाइट कास्ट शैडो।
मीन्स लाइट की ही हेल्प से शैडो बनता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग ये लिख सकते हैं, लाइट कास्ट शैडो। और यहां पर हम लोग आ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, जो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या? इट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर बोलने का मतलब है दो तरह का नेचर। ठीक है, दो तरह का नेचर। और डुअल नेचर क्या है? लाइट का क्या होता है? दो तरह का नेचर होता है। वो दो नेचर क्या है? दो नेचर ये है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब एक तरह से बोल सकते हैं ये दोनों थ्योरी है लाइट पे बेस्ड। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी लाइट पे बेस्ड। ठीक है, ये कुछ बताएगा लाइट के बारे में, कुछ बताएगा ये, और वेव थ्योरी भी है या वेव नेचर भी ये लाइट के बारे में कुछ बताएगा। मींस अपना अपना लाइट के बारे में डुअल नेचर है, दो तरह का नेचर दिखाता है हमारा लाइट, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जो हम लोगों को पढ़ना है वो पार्टिकल नेचर में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे। और पार्टिकल नेचर क्या बताता है? वो बताता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर हम लोग को बताता है। ठीक है, लाइट का। और वेव नेचर जो होता है वो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन अभी ये दोनों थ्योरी कहता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये दोनों थ्योरी को मैंने यहां पर लिखा है। तो पार्टिकल नेचर क्या कहता है लाइट का? तो लाइट का क्या कहता है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। मींस क्या कहता है पार्टिकल नेचर की लाइट जो है वो कंपोज्ड है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो ट्रैवल करता है वो वेरी हाई स्पीड में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ऐसा पार्टिकल नेचर कहता है लाइट का। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग वेव नेचर में आते हैं, और पार्टिकल नेचर में ही हम लोग ये दोनों चीज पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वेव नेचर में। वेव नेचर क्या कहता है, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है लेकिन हायर क्लासेस में, क्लास 12 में आपको मिलेगा इसका यूज। तो वेव नेचर क्या करता है कि लाइट जो है वो कॉन्सिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर देयर प्रोपागेशन। मींस क्या कह रहा है कि लाइट जो है वो कॉन्सिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस तरह का जो हम लोग वेव दिखाते हैं वही वेव का बात हो रहा है कि लाइट जो है वो कॉन्सिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो जिसको जरूरत नहीं है किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम का फॉर देयर प्रोपागेशन। मींस लाइट जो ट्रेवल कर रहा है इसको जरूरत नहीं है कि कोई भी मीडियम मिलेगा तभी ये प्रोपागेट करेगा। ठीक है, और कौन सा मीडियम का यहाँ पर बात हो रहा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस मींस लाइट जो है वो प्रोपागेट कहीं भी कर सकता है। ये बताता है हमारा वेव थ्योरी या वेव नेचर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन पे आते हैं। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या है और वहां से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन से भी पहले हम लोग एक चीज और समझेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग चैप्टर 2 में याद होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हम लोगों ने। चैप्टर 2 में एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिखाने के लिए एक चीज किए थे। क्या किए थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे। मैग्नेट के सराउंडिंग में हम लोग क्या किए थे? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या किए थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए थे इस तरह का। याद होगा आपको ये क्या था? एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइन था जो हम लोग दिखाए थे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। सपोज सेम यही चीज यहां पर भी होगा, जो लाइट होगा उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? रेज में दिखाएंगे, लाइट रेज या रेज ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट रेज, लाइट का रेज है। ठीक है, इस तरह से लाइट रेज या बोल सकते हैं रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लाइट को कैसे दिखाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे जिसको हम लोग रे बोल रहे हैं बार बार, रे। ठीक है, इसी तरह का बहुत सारा रेज मिलेगा। तो मेनली जो लाइट रेज है उसको हम लोग यहां पर 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, मेनली बोल रहे हैं
कि यहाँ पर 3 टाइप से डिवाइड होता है हमारा रेस, ठीक है। मतलब 3 तरह का रेस होता है, लाइट का जो है वो 3 तरह का रेस होता है। क्या क्या होता है वो? कन्वर्जेंट रेस, कन्वर्जेंट रेस, ठीक है, कन्वर्जेंट रेस। दूसरा क्या होता है? डाइवर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस। और ये हमारा थर्ड क्या होता है? दैट इज पैरेलल रेस, पैरेलल रेस, पैरेलल रेस। अब ये कन्वर्जेंट रे क्या होता है? यहां पर बहुत सारे बुक में आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, कन्वर्जेंट पेंसिल, ठीक है, डाइवर्जेंट पेंसिल। रेज को पेंसिल से भी बोला जाता है, पेंसिल भी बोला जाता है, लेकिन रेज यहां पर ज्यादा सुटेबल, ठीक है। पैरेलल रेज, तो ये तीनों क्या है? कन्वर्जेंट रेज क्या है? एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है, जाके कहीं पर मिल रहा है एक जगह पर, ठीक है। मींस लाइट रेज कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का सोर्स से आ रहा है, कहीं से लाइट रेज का सोर्स आ रहा है, कहीं से लाइट रेज आ रहा है, और एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहां पर सब इकट्ठा हो रहा है, इस तरह का लाइट रेज कहीं से आ रहा है और सब इस तरह से एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह के रेज को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज डाइवर्जेंट रेज। नाम से ही यहां पर क्लियर है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो यहां पर क्या हो रहा था? एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा था, तो यहां पर क्या होगा? डाइवर्स होगा। एक पॉइंट से चारों तरफ सोर्स ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट क्या होगा? एक जगह से दूसरी और इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंट रेज क्या होगा? एक पॉइंट है, मींस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? रेज निकल रहा है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेज निकलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेज निकलेगा। तो इस तरह से ये डाइवर्जेंट रेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, दैट इज पैरेलल रेज। नाम से ही क्लियर है, पैरेलल जैसे ही हमारे मुंह में आता है तो वैसे ही हम लोग समझ जाते हैं, दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो यहां पर लाइट के रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पैरेलल है, मतलब लाइट का रेस एक दूसरे से ये वाला कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या बोल सकते हैं लाइट के रेस का विड्थ जो है वो बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल रेस, कन्वर्जेंट रेस, डाइवर्जेंट रेस, और ये रह गया हमारा पैरेलल रेस, ठीक है। ये था लाइट रेस को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से पहले हम लोगों को एक चीज और सीखना पड़ेगा कि लाइट जो है उसका सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स क्या है, ठीक है। सोर्सेस लिख देते हैं, लाइट का सोर्सेस। तो लाइट कहां से निकलता है? सोर्स क्या है उसका? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से ये इमिट करता है, ऑब्जेक्ट से इमिट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट इमिट करता है। और ऑब्जेक्ट से हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए। ऑब्जेक्ट्स का क्या हुआ? यहां पर लाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग दो काइंड में ऑब्जेक्ट्स को बांट रहे हैं, ठीक है, लाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने लाइट पढ़ा, तो लाइट का यहां पर सोर्सेस होना चाहिए ना, कि लाइट का सोर्स क्या है। तो लाइट का सोर्स क्या होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से ही इमिट कर रहा होगा लाइट, है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को लाइट के रिस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब वो दोनों पॉइंट क्या है या दोनों पार्ट क्या है? दैट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पर दो पार्ट में बांटा गया लाइट के रिस्पेक्ट में, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसे बोलेंगे और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसे बोलेंगे? तो लुमिनस मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट करता है, दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं। अब वैसा ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोग जानते हैं, दैट इज सन, ठीक है। सन हो गया, स्टार्स हो गया, स्टार्स के पास भी अपना लाइट होता है, ठीक है। और बोलेंगे तो और क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके पास भी क्या होता है? अपना लाइट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। कैंडल हो गया, ठीक है, कैंडल हो गया, या फायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, फायर,
etc। तो ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया या फायर हो गया, ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मींस ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अपना लाइट इमिट करते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा और एक केस और इसमें जुटेगा। क्या अपोजिट होगा, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, ऑन लाइट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पर इसमें एक और कैटेगरी है, क्या है कि यहां पर हम लोग लिखेंगे दो बातों को। पहला बात तो ये हो गया कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। साथ साथ अगर ये लाइट को इमिट नहीं करता है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कोई भी चीज को हम लोग यहां पर देख नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहां पर टेबल देख रहा हूं, वॉल देख रहा हूं, बोर्ड देख रहा हूं, तो यहां क्या हो रहा है, लाइट के रेज आ रहे हैं और लाइट के रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है तो वहां से एक रिफ्लेक्टेड रे निकलता है, अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब रिफ्लेक्टेड रेज कम से कम दो रिफ्लेक्ट रेज जब इंटरसेक्ट करता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहां पर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो लुमिनस हो, नॉन लुमिनस ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में और लुमिनस ऑब्जेक्ट कम है, तो वहां पर हम लोगों को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट तो नहीं करते पर वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, बट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज विच फॉल ऑन देम, विच फॉल ऑन देम। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं। इसमें आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, बुक ले लो, कॉपी ले लो, टेबल ले लो, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ल्यूमिनस हम लोगों ने समझ लिया, नॉन ल्यूमिनस समझ लिया, सोर्सेज समझ लिया। और सोर्सेज के कैटेगरी में हम लोग देखें, सोर्स जो होता है लाइट का वो ऑब्जेक्ट से होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट का सोर्स निकलता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी हम लोग लाइट के रिस्पेक्ट में दो पार्ट देखे, दैट इज लुमिनस और नॉन लुमिनस। और लुमिनस क्या था, जो अपने लाइट को इमिट करे, और नॉन लुमिनस क्या था, अगर वो लाइट को इमिट नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे के लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब हम लोग रेडी हैं रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार आया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग वहां पर भी लिखते थे, इस तरह का कुछ लिखते थे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। इस तरह से हम लोग लिखते थे। ठीक है, मीन्स क्या था, ये एक प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज आता है किसी भी प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, रफ सरफेस पे लाइट रेज आएगा और ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सेंडिंग बैक होगा, लाइट रेज आया इस तरह से बोर्ड में आया और ये क्या किया, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। तो उसी को यहां पर बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इस तरह से भी हम लोग लिखते थे, याद होगा आपको, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस बाउंसिंग बैक, जिस तरह से हम लोग बॉल देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वॉल में थ्रो किए तो वो क्या आएगा, वापस आएगा। तो सेम लाइट यही प्रोसेस करता है। लाइट क्या करता है, लाइट के रेज क्या करते हैं, लाइट रेज किसी के ऊपर भी पड़े तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, वहां से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है हम लोग देखेंगे, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप्स का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप से। अब वो दोनों टाइप्स क्या है रिफ्लेक्शन के, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड टाइप की बात करूं तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन,
इरेगुलर या तो इस तरह से भी बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या बोल सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर नाम से ही क्लियर, रेगुलर है, कोई भी चीज में अगर बोले, जैसे वो बच्चा पढ़ाई में रेगुलर है, ठीक है, पढ़ रहा है, वो रेगुलर अपने स्कूल को जा रहा है, मतलब एवरीडे रेगुलर है। मतलब इसी तरह अगर ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है और इसके ऊपर लाइट रेज आ रहा है, तो अगर ये सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, जस्ट लाइक अ व्हाइट बोर्ड की तरह, व्हाइट बोर्ड की तरह एकदम स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रेज इस तरह से आएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लाइट रेज इस तरह से आएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लाइट रेज इस तरह से आएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, ये लाइट रेज आ रहा है और ये लाइट रेज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेगुलर माइनर में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से पैरेलल माइनर में दिख रहा है। और दूसरा जो रहेगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है, अगर सरफेस रफ रहा तो यहां पर भी हम लोग का लाइट रेज तो आएगा, लाइट रेज तो आया अपना, और यहां से कभी कभी क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होगा। जैसे ये लाइट रेज आया, रिफ्लेक्ट करके चल गया, ठीक है, रफ सरफेस है, इसमें भी आया, फिर लाइट रेज आया, लेकिन अगर क्या हुआ, इस तरह से डिफ्यूज हो गया, या इस तरह से लाइट आया, इस तरह से चल गया। मीन्स यहाँ पर रेगुलर मैनर में नहीं होगा। अगर मैं रेगुलर मैनर में बोलूं, रेगुलर मैनर में बोलूं, तो लाइट रेज आ रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट रेज आ रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स रेगुलर हो रहा है ये। जब हमारा सरफेस स्मूथ रहेगा तो, ठीक है, स्मूथ रहेगा तो। यही चीज जब रफ में रहेगा तो लाइट रेज आता तो ठीक है, इंसिडेंट रेज तो बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लाइट रेज तो आ रहा है, लेकिन ये रफ सरफेस होने के कारण इसका रिफ्लेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है, ये इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जो रेज आ रहा है वो एक्चुअल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जिससे जिधर उसको जाना चाहिए। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो रेगुलर रहता है वो आएगा, यहाँ पर आपको रेज क्या दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे, और जाते हुए रेज भी पैरेलल दिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। जैसे ये व्हाइट बोर्ड के टर्म में हो रहा होगा, ठीक है, मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वहां पर भी क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ पर जो रेज आएगा वो ऐसे आपको पैरेलल रेज की तरह यहाँ पर दिखेंगे, रेज जो आ रहा है और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन डिफ्यूज में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन इधर उधर चला जाता है ड्यू टू रफ सरफेस के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। जब भी लाइट रेज, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, जब भी लाइट रेज, एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइट रेज जब भी परपेंडिकुलर आएगा किसी भी सरफेस पे, लाइट रेज कभी भी स्ट्रेट आएगा या परपेंडिकुलर आएगा किसी भी सरफेस पे, तो वो क्या करेगा, इसी पाथ पे लौट जाएगा। वो क्या करेगा, इसी पाथ पे लौट जाएगा, इसी पाथ पे लौट जाएगा। अभी हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करने वाले, लॉज में से डिस्कस करेंगे, लॉज में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, देखें रिफ्लेक्शन के टाइप देखें, दैट इज रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम लोग लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी पहले वाला ही टर्म है, पहले भी हम लोग बहुत बार लॉज पढ़ चुके हैं इसके, फिर भी एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करता है हमारा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सरफेस रहा, एक साइड से पॉलिश्ड है, ठीक है, और एक तरफ इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लाइट रेज जो आता है, जो लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, ठीक है, तो लाइट रेज जो आ रहा है, इस वाले रेज को हम लोगों ने नाम दिया दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहां पर जो सेंडिंग बैक होता है या रिफ्लेक्ट होता है या बाउंसिंग बैक होता है, वैसे रेज को हम लोगों ने नाम दिया दैट इज रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग क्या किए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और इस परपेंडिकुलर को हम लोग एक और नॉर्म से जानते हैं, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहां पर दो एंगल का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, एक ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल जो है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग यहां पर इस तरह से लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहीं से दो लॉ बताया गया, और वो दो लॉ क्या है, वो दो लॉ क्या होगा, ठीक है। तो दो लॉ बताया गया कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस में, तो वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा दोनों इक्वल होगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या बताया गया कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है, तो इंसिडेंट रे and the reflected ray, incident ray, reflected ray and the normal all lie in a same plane at the point of incidence. It means इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो ऑलवेज सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये सेम प्लेन में लाई तो कर ही रहे, और यहाँ पर सेम प्लेन क्या बोला जा रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में इंसिडेंट रे जहां पर आके स्ट्राइक कर रहा है, मींस ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो सेकेंड लॉ को मैं यहां पर लिख देता हूं। सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in the same plane। सभी एक प्लेन पे लाइज करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये भी यहां पर लिख सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो लॉ हुआ, ठीक है। दो लॉ बताया गया, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉज यही बताया गया कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, और जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो एक प्लेन में लाइज करेंगे। एक चीज और है जो लॉ में नहीं आता है, वो मैं यहां पर बताता हूं कि जब कभी भी ये हमारा सरफेस है और जब कभी भी लाइट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा परपेंडिकुलर, तो लाइट रे जब कभी भी परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो वो इसी पाथ से लौट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन अ लाइट रेज strike on a surface perpendicularly, then it reflect back along the same path। मीन्स जब लाइट रेज किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जब स्ट्राइक करेगा तो वो इसी पाथ से लौट जाएगा। और यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहां पर तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, आ रहा है और इसी पाथ से लौट जा रहा है, तो यहां पर जीरो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहां तक अब हम लोगों ने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब हम लोग इमेज पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर में आएंगे, मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो इमेज तो हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में कि कैसा होगा, लेकिन अभी हम लोग पहले इमेज में आते हैं, ठीक है, कि इमेज कितने टाइप्स का होता है। तो इमेज हम लोग जैसा कि जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, दो टाइप्स का होता है, दैट इज रियल इमेज,
रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, अब ये दोनों टाइप्स के इमेज में क्या क्या डिफरेंस है? रियल इमेज हम लोग किसे बोलेंगे और वर्चुअल इमेज किसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये इमेज के बारे में आ रहा है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग होता है, मीट करता है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे मैं ये व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूं तो यहाँ पर लाइट का बहुत सारा रेज आ रहा होगा और बहुत सारा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा तो रिफ्लेक्ट रे का जहां पर मीटिंग होता है वहीं पर हम इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब कभी भी इमेज कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग होगा और ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है, तब वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो दो तरह का इमेज, दैट इज रियल और वर्चुअल। और रियल कब होगा और वर्चुअल कब होगा, नाम से ही क्लियर है। रियल मतलब मींस जो रियल है, एग्जैक्ट है, उसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक है। और वर्चुअल क्या होता है, काल्पनिक। ये रियल नहीं होगा, काल्पनिक इमेज, ठीक है। मींस इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो रियल नहीं है, काल्पनिक है हमारा, ठीक है। तो रियल इमेज को एक तरह से और भी बोल सकते हैं, दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज हम लोग किसे बोलेंगे, जो स्क्रीन में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहां पर वर्चुअल इमेज किसे बोलेंगे, दोज इमेज विच डू नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अब यहां पर हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे रियल इमेज की बात करूं तो जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो वहां पर एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो वो हम लोग स्क्रीन में देखते हैं, तो वो क्या आएगा, रियल इमेज का एग्जांपल आएगा। जब कभी भी आप मिरर देखते हो, ठीक है, मिरर देखते हो तो वहां पर आपको फेस दिखता होगा अपना, तो वो कैसा इमेज बन रहा है, वो रियल नहीं बनता है, वो वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरे की बात करूं तो मैं, रियल इमेज के पास हम लोग पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच इट, लेकिन वर्चुअल इमेज के पास हम लोग पहुंच नहीं सकते। जैसे जब अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, वॉल, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, ठीक है, स्टैंड, इस तरह का चीज देख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये रियल बन रहा है और इसके तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है, रियल है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे आपका मिरर में आप जाओगे तो आपका इमेज बनेगा, तो आप इमेज के पास पहुंच सकते हो, आप इमेज के पास नहीं पहुंच सकते हो, आप मिरर को छू सकते हो, ठीक है, इमेज के पास नहीं पहुंच सकते हो। ये दूसरा डिफरेंस के बारे में मैंने बात की। तीसरा जो मेन है वो क्या है कि जब कभी भी इमेज रियल बनता है तो वहां पर एक चीज होता है, जब कभी भी रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इरेक्ट बनता है, अब इन्वर्टेड और इरेक्ट मीन्स उल्टा बनेगा। रियल इमेज जहां पर भी जब भी बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। और वर्चुअल इमेज क्या होगा, जब कभी भी जहां भी बनेगा वहां पर इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। मीन्स अगर मैं बात करूं ये मार्कर का, तो अगर मार्कर का मैं रियल इमेज की बात करूं तो ये इस तरह से बनेगा, और वर्चुअल इमेज की बात करूं तो वो इस तरह है, तो इसी तरह का बनेगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी चीज को देख रहे हैं वो रियल इमेज देख रहे हैं, तो वहां पर रियल इमेज क्या हो रहा है, हम लोग को तो इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में वहां पर क्या होता है, इमेज तो इन्वर्टेड बनता है पर हमारा ब्रेन जो है उसे कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सीधा चीज देखते हैं, ठीक है। ब्रेन जो होता है उस इमेज को कन्वर्ट कर देता है और वो इरेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम लोग रियल इमेज देखते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को इरेक्ट कर देता है, अपराइट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, ठीक है। ये तीसरा बोल सकते हैं, यहां से डिफरेंस की बात करूं मैं तो और भी है। जैसे जब कभी भी मिरर बनेगा, मीन्स जब कभी भी इमेज बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा तो इमेज जो होता है ना, अभी अभी मैंने बताया दैट इज दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्ट रे मीट करेगा तो इमेज बनेगा। तो जब एक्चुअल में रेज मीट करेगा, मीन्स ये रेज आया और ये रेज चल गया, ठीक है, और ये भी कोई रेज आया और ये इस तरह से चल गया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, मान लेते ये कोई सरफेस था, यहाँ से आया स्ट्राइक करके जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये कोई स्ट्राइक करके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है।
यहाँ पर मीटिंग हो रहा है, एक्चुअल में मीट कर रहा है, दोनों रेस एक्चुअल में मीट कर रहा है, तो ऐसी इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। एक्चुअल में मीटिंग होता है। लेकिन अभी अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर का, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर आगे जाके कहीं पर अपीयर्स टू मीटिंग लगेगा, कि कहीं पर आगे जाके ये रेस अगर को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर जाकर मीट करेगा। तो वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज करते हैं, वर्चुअल इमेज करते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो है ना, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा या इनसाइड द मिरर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि मिरर के बाहर जाके देखना कि इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है, उस तरह का बात नहीं है। इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। और जो हमेशा रियल इमेज बनता है ना, रियल इमेज वो क्या बनता है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख रहा हूं ना, तो इसका इमेज भी रियल इधर ही बनेगा, और रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। हमारा ब्रेन उसे कन्वर्ट कर देता है अब इरेक्ट करने में, ठीक है। यहां तक आई होप आपको यहां से क्लियर होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इमेज तो हम लोग जान गए, अब यहाँ पर हम लोगों को टॉपिक क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा है, तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाता हूँ, दोनों डायग्राम में आपको पता चलेगा कि इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में। दो डायग्राम क्या है, जैसे ये हमारा मिरर है, और मिरर में एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, यहां से क्या हो रहा होगा, लाइट रेज निकल रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या तो ये लुमिनस होगा या तो नॉन लुमिनस होगा, ठीक है। तो यहां से कोई लाइट रेज आया और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। मींस ये इंसिडेंस, मींस ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहां से कोई रेज आया और यहां पर मीटिंग किया और इस तरह से निकल गया, तो यहां पर भी क्या हो गया, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड है दोनों का, ठीक है, रिफ्लेक्ट बनाएंगे तो कम से कम वहां दो रेज लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेगा तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों केस में इधर, तो इधर की ओर जब हम लोग देखेंगे तो ये तो पैरेलल आ रहा है, अगर पैरेलल आएगा तो जब कभी भी पैरेलल आएगा तो मीट नहीं करेगा, और मीट नहीं करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कि जब हम लोग ये दो भी रिफ्लेक्टर है, ये दोनों, ये पॉइंट और ये लाइन, ये दोनों को जब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, या अपीयर्स लगेगा, या हमको देखने में लगेगा कि ये दोनों लगता है कि आगे जाके कहीं पर मीट करेगा, ये दोनों लाइन हमें लग रहा है कि आगे जाके कहीं पे मीट करेगा, ठीक है, आगे जाके कहीं पे मीट करेगा। और ये मीट करता है जिस पॉइंट पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग ओ डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इस फिगर से क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे फिगर से देखेंगे, दूसरे फिगर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनता है वो क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, या बोल सकते हैं इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। मिरर के उस साइड नहीं देखना है, मिरर के वो अंदर प्रोसेस हो रहा है। और जब कभी भी रियल इमेज बनेगा ना, तो रियल इमेज इधर ही बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड इमेज बनेगा। जब हम लोग कॉन्केव मिरर का केस देखेंगे तो यहाँ पर इमेज रियल बनेगा, उस वाले केस में तो हम लोग देखेंगे रियल बनेगा और साथ साथ इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फिगर से समझते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो सेम हमारा लगभग फिगर सेम है, दैट इज ये मिरर सेम रहेगा, मिरर सेम है, ठीक है। और अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट का हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए और बी। ये कोई ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, यहाँ पर क्या होगा, लाइट रेज या तो निकलेगा, या तो बोल सकते हैं यहाँ से लाइट रेज इमिट कर रहा होगा, या तो कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे, ये नॉन लुमिनस होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा और इसके ऊपर आएगा, और ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और जब यहाँ पर लाइट आया तो ये लाइट रेस परपेंडिकुलर गया मिरर की तरफ, और हम लोग जानते हैं जब कभी भी लाइट रेस परपेंडिकुलर होगा तो वो इसी पाथ से वापस लौट जाएगा, ठीक है। और कम से कम हम लोग को दो रेज लेना है, तो एक रेज और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक रेज में यहाँ पर लिया, और ये जब ये इंसिडेंट रे आया, स्ट्राइक किया स्मूथ सरफेस पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, और ये वाला सेकंड केस में रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर जा रहा है। तो कभी भी एक दूसरे से ये मीट नहीं करेगा, और मीट नहीं करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा।
लेकिन जब हम लोग इधर की ओर देखें, थोड़ा सा इधर की ओर इसे रिफ्लेक्टेड रे को इधर की ओर बढ़ाएं हम लोग इधर की ओर, और ये वाले रिफ्लेक्टेड रे को भी इधर की ओर बढ़ाएं, मींस अपीयर्स टू मीटिंग कराएं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये दो रेज कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर रहा है, अपीयरिंग लगेगा हम लोग को, देखने में लगेगा, ठीक है। और जहां पर मीट करेगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, काल्पनिक इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, और इस इमेज को हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इमेज तो बन गया, तो वहां से कुछ कुछ गुण होगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टोटल यहाँ पर मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, और यही 4 रखते हैं, ठीक है। 4 क्या क्या होंगे। पहला मैं बात करूं कि जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज। मीन्स जब कभी भी आप मिरर के पास जाओ, प्लेन मिरर या जो भी चीज पे जाओ जहां पर आप वर्चुअल इमेज प्राप्त कर सकते हो, तो वर्चुअल इमेज पर जहां पे भी जाओगे, मान लेते हैं मिरर के पास जाओगे, तो आपका जो हाइट होगा ना, उसी हाइट का आपका इमेज बनेगा, उसी हाइट का इमेज बनेगा। मीन्स यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं HO बराबर HI। अभी HO बराबर HI मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में मैं आता हूं, सेकेंड पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट बहुत ही इजी है। दूसरा बात कि यहां पर आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट का दूरी है मिरर से, उतनी ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस सेकंड पॉइंट को मैं यहां पर लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ image from the mirror। ठीक है। यहां पर भी आप देख रहे होगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस फिगर की बात करूं, यहां पर मैं HI बराबर HO लिखना चाहूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं AB बराबर A डैश B डैश। ठीक है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूं, OB बराबर OB डैश। इस पे आपका न्यूमेरिकल भी बेस्ड है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी क्वेश्चन है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट इज यहाँ पर जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो कैसा बनता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोर्थ में आता हूं, ये फोर्थ जो है वो होता है लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, अब जब कभी भी मिरर के साइड जाओगे तो आपको राइट साइड वाला लेफ्ट की ओर अपीयर होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला होगा ना वो राइट की ओर अपीयर होगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है, इट इज अ फेनोमेना इन विच राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to be left and left side of an object appears to be right in a plane mirror is known as lateral inversion। ठीक है। मींस राइट साइड वाला लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड जो दिखता है, उस फेनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं कि आप मिरर के सामने BED बेड लिख के जाओ, ठीक है, तो आपको ये बेड किस तरह से अपीयर होगा, वो आपको इस तरह से दिखेगा, BE और ये D मींस राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ठीक है। इसका यूज भी हम लोग बहुत जगह करते हैं, दैट इज एम्बुलेंस में आप देखोगे तो एम्बुलेंस में हमेशा जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस जाता है किसी भी पेशेंट को लेके, तो आगे साइड अगर उसका बस रहा या कोई कार रहा या कोई व्हीकल रहा या कोई ट्रक रहा, तो वहां पर उस व्हीकल्स में क्या लगा रहता है, रियल व्यू मिरर लगा रहता है, रियल व्यू मिरर लगा रहता है। वो मिरर जब वो आगे की ओर अपना ड्राइवर चला रहा है, तो ड्राइवर के आगे उसको दिखेगा कि वहां पर क्या हो रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस गाड़ी आ रहा है। और एम्बुलेंस जब उल्टा लिखा हो गया है तो वहां पर क्या होगा, मिरर में कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, लैटरल इन्वर्सन होगा। जब उल्टा लिखा गया है तो यहाँ पर सीधा दिखेगा, और जब सीधा दिखेगा तो यहाँ से जो भी आगे साइड में जो भी ड्राइवर होंगे, जो भी व्हीकल्स के ड्राइवर होंगे, वो समझ जाएंगे कि एम्बुलेंस आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, तो हम लोग जल्दी से अपना साइड दें और ये निकल सके। ठीक है। तो एम्बुलेंस में हम लोग लैटरल इन्वर्सन का यूज देखे होंगे। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर।
और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कौन सा, दैट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।